अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वन ब्यूटानोइक एसिड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन ब्रोमोप्रोपेन इन टू स्टेप यूजिंग रीजन 5 यूजिंग रीजन V एंड W एज शोन। तो पहले वन ब्रोमोप्रोपेन को उसने कन्वर्ट किया है कंपाउंड क्यू में, और कंपाउंड क्यू को उसने कन्वर्ट किया है ब्यूटानोइक एसिड में। सही है। तो वन ब्रोमोप्रोपेन को किस चीज के साथ रिएक्ट करवाएं कि कंपाउंड क्यू बने, और कंपाउंड क्यू के साथ क्या करते हैं ऐसा कि एसिड बन जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो उसने वी के रीजेंट्स दिए हुए हैं ना, उसमें पोटेशियम साइनाइड दिया हुआ है दो इक्वेशन, दो ऑप्शंस में, और अमोनिया दिया हुआ है एक में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं यूज करवाता हूँ तो ऐसा है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करवाया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। वन ब्रोमोप्रोपेन है तो अच्छा, ये आप जिन लोगों के साथ ये बात हो गई है नाइट्राइल की, आई थिंक अच्छे खासे क्लासेस में हमने नाइट्राइल का रिएक्शन देख लिया है। तो उसमें क्या होता है कि वन ब्रोमोप्रोपेन है, इसमें कार्बन कितने, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम्स, और फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ब्यूटेनोइक एसिड है 4 कार्बन एटम वाला। तो देखो, जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, इसका मतलब होता है कि साइनाइड इन्वॉल्व हुआ है। साइनाइड रिएक्शन जो होता है, जब भी साइनाइड इन्वॉल्व होता है तो वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्काइल चेन इंक्रीज करता है। ये वाहिद एक रिएक्शन है ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दिस इज द ओनली वन रिएक्शन where you can increase the number of carbon atoms in hydrocarbon chain, and that is the formation of cyanide। cyanide आयन को अटैच करना। अब साइनाइड आयन कैसे अटैच हो सकता है? साइनाइड आयन को हम लोग लेते हैं पोटेशियम साइनाइड की फॉर्म में, पोटेशियम साइनाइड इन इथेनॉल। ठीक है। अच्छा, कभी कभार उसने लिखा हुआ होता है कि अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड को ले लें तो हम हाइड्रोजन साइनाइड को डायरेक्टली नहीं लेते, वो पॉइजनस होता है, हम लोग पोटेशियम साइनाइड को लेते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड को अगर हम लेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज होगी। किस तरह से इंक्रीज होगी? देखो, पहले बना हुआ है वन ब्रोमोप्रोपेन। तो वन ब्रोमोप्रोपेन का मतलब यह है कि ब्रोमीन लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन पे। जब मैं इसमें साइनाइड डालूंगा तो ब्रोमीन की जगह क्या होगा, CN आके लग जाएगा, क्योंकि साइनाइड आयन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ना, इसी तरह से साइनाइड आके ब्रोमीन की जगह पे लग जाता है, CN बन जाता है। तो इस प्रोडक्ट का जो नाम होता है, इसको हम कहते हैं अब इसमें देखो टोटल 4 कार्बन एटम्स हो गए, इसको हम कहेंगे अब ब्यूटेन नाइट्राइल। दिस इज नोन एज ब्यूटेन नाइट्राइल। जो कंपाउंड क्यू है बेसिकली वो ब्यूटेन नाइट्राइल बन गया है हमारे पास। CH3, मैं इसलिए स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ सारे MCQ में भी, क्योंकि पेपर 2 में भी इसी तरह से होता है, MCQ जैसा ही क्वेश्चन होता है, बस उसमें वो कह देता है कि भाई स्ट्रक्चर बना दो जो बन रहा है। तो ब्यूटेन नाइट्राइल बन रहा है, उसका नाम क्या है? ब्यूटेन नाइट्राइल। अच्छा, अब ब्यूटेन नाइट्राइल को ना इस तरह से भी नेम कर सकते हैं। अगर मैं साइनाइड का नाम अलग से लूं तो इसमें देखो 3 कार्बन एटम विदाउट साइनाइड है, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज प्रोपेन सायानाइड। ये दोनों तरीके हैं इसका नाम बताने के लिए। अच्छा, साइनाइड आयन को हम लोग फर्दर क्या करते हैं, इसकी ना हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? या तो हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी ऐसी एल्केली जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। तो एक रिएक्शन हमारे पास होता है। अच्छा देखो, जिन लोगों ने ये साथ नहीं पढ़ा हुआ है अभी, तो अभी मैं लिखवा रहा हूँ ना हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, तो अपने पास नोट टेकिंग कर लो। ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास साइनाइड या नाइट्राइल होता है, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CN है, दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें वाटर ऐड करवाते हैं, तो क्या होता है, ये जो साइनाइड आयन है ना, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन साइड ब्यूटेन नाइट्राइल से ये बन जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। तो ये रिएक्शन, देखो ऑर्गेनिक अच्छी करने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन पे रिएक्शन स्कीम आ रही है ना, वो रिएक्शन स्कीम अपने पास नोट टेकिंग कर लो। अभी क्वेश्चन नोट कर लो, बाद में आराम से नोट कर लेना कि स्टेप 1 में हमने क्या करा है, स्टेप 2 में हमने क्या करा है, कौन से रीजन मिलाएं, और क्या प्रोडक्ट बना है।
ठीक है, साथ साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड भी डिस्कस हो गया। रिएक्शन मैकेनिज्म इनमें से किसी का भी नहीं पूछता वो, बस ये वाली चीज है जो मैंने बताई है ना, कि एल्काइल हैलाइड को अगर नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है तो हम पोटेशियम साइनाइड इन इथेनॉल लेंगे, और उस नाइट्राइल को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो उस सेक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, जिसमें हम लोग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर देते हैं नाइट्राइल को, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और नाइट्राइल reaction is the only reaction where you can increase the number of hydrocarbon chain in any organic molecule या in any hydrocarbon। सही है, आगे बढ़े, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, क्वेश्चन 3 कह रहा है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन कैन बी मेड फ्रॉम 1 ब्रोमोप्रोपेन इन 2 स्टेप्स। अच्छा, ये पेज नंबर जो है ना 141 है बुक्स में। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन कैन बी मेड फ्रॉम 1 ब्रोमोप्रोपेन इन 2 स्टेप्स। देखो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? 1 ब्रोमोप्रोपेन से स्टार्ट किया। दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन को क्या कह रहा है? 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बनाना है। तो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या है कि फर्स्ट कार्बन पे भी ब्रोमीन हो, वो तो पहले से ही लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे भी अब ब्रोमीन आ जाए। अच्छा भाई, इसमें कह रहा है कि कैसे होगा ये, पहले रिएक्शन में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा। तो कोई बताएगा कि क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? देखो एक और ब्रोमीन ऐड करवाया है, तो एक और ब्रोमीन में अगर इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मैं एक रिएक्शन ये करवा सकता हूँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रोमीनेशन करवा दूं अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। लेकिन उसमें ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे लगेगा, उसका क्या चांस है वो मुझे नहीं पता। ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे जहां जहां हाइड्रोजन है उनको हटा के हाइड्रोजन ब्रोमीन रेडिकल बन के जाके उनको हटा सकते हैं, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने पे एक और ब्रोमीन तो लग जाएगा, लेकिन वो कहाँ लगेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली कि ये जो हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन की एलिमिनेशन करवाएंगे। एलिमिनेशन क्या होती है? जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और उसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इन दोनों को रिमूव करवा देंगे। इन दोनों को जब रिमूव करवाओगे तो हमारे पास इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है हमारे पास इन दो कार्बन का, इसमें बेसिकली अब दोबारा से ब्रोमीन ऐड करवा दो। एल्कीन में ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स होता है ना, तो अब इस जो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां ब्रोमीन लग जाएगा। तो जो पहला रिएक्शन है उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ हम किससे करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल में, इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, साथ में हीट करते हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, जो एल्कीन्स में पढ़ते हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन जो है ना, टेस्ट फॉर एल्कीन्स के तौर पे भी यूज होता है। और इसके लिए ना कुछ हीट करने की जरूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, बस एक्वस ब्रोमीन इसमें डालो जो खुद ही ऐड हो जाएगा इसमें। तो पहला स्टेप में एलिमिनेशन करवाएंगे, दूसरे स्टेप में एडिशन करवाएंगे। हाँ भाई, समझ आ रही है बात? आमना, अब्बास, अलीजा, अमान, आरफीन, जवेरिया, मुनीब, जबा, याकूब। यस सर, समझ आ समझ आ रहा है? गई। यस सर। अच्छा, की बात है। अच्छा जी, which row identifies a suitable starting material and reagent that can be used to produce butane nitrile। भाई आपका होमवर्क है, मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी करवा दिया। ठीक है, आपको पता है ब्यूटेन नाइट्राइल कैसे बनाना है। आप हाइड्रोजन साइनाइड से डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन हम बनाते नहीं है, हम सोडियम साइनाइड यूज करते हैं। मुनीब है क्लास में? मुनीब, कल आप पूछ रहे थे ये।
अच्छा, क्वेश्चन 5 है, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन आर एडेड सेपरेटली टू वाटर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अकर्स। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। देखो, हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, उनका हमने देखा है कि उनका अगर हैलोजन हटाना है और OH लगाना है तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं बस। ये काम ना हम वाटर के साथ भी करवा सकते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स भी ये काम कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स भी ये काम कर सकते हैं और करते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन वाटर के साथ ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के एल्काइल हैलाइड्स उसने लिए हुए हैं। एक वो कह रहा है ब्रोमो, अब मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ इसके, हाइड्रोजन तुम समझ जाना, सारे हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं यहाँ पे। एक उसने लिया है ब्रोमोइथेन और एक ने लिया है क्लोरोइथेन। तो वो पूछ रहा है कि कंपाउंड दैट हाइड्रोलाइजेस मोर रैपिडली। तो ब्रोमो इथेन में कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा या कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा? तो हमने अल्काइल हैलाइड्स में जो ऑर्डर पढ़ा है, तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, फिर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीकर होता है, फिर कार्बन क्लोरीन आता है, फिर कार्बन ब्रोमीन आता है। मतलब लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाती है। तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो फास्ट रिएक्शन किसमें होगा? ब्रोमोइथेन के साथ होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और रिएक्शन मैकेनिज्म वही होगा जो कि SN1 SN2 हमने पढ़ा हुआ है ना। अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है तो इसमें SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा होगा, P2 से याद करवाया हुआ है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली SN2 हो रहा है। ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दिए हुए ना, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, उसने दोनों। क्लोरीन। ठीक है, सेकंड कार्बन एटम पे, अच्छा पहले कार्बन पे लगा हुआ है, सॉरी, वन क्लोरो, सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है CH, वन क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन रिएक्ट्स विद सोडियम सोडियम साइनाइड। अब सोडियम साइनाइड का मतलब क्या है कि जो साइनाइड आयन है वो जाएगा हेलोजन को हटा देगा। सही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा वैसे ही जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन करता है। अब हमारे पास ये जो बन रहा है ये पहले तो मुझे ये बताओ कि जो एल्काइल हैलाइड बन रहा है हेलोजन एल्केन, वन क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है? देखो, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन, सॉरी डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है? डायरेक्टली डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है इसके साथ। तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो SN2 होता है। एंड में हमारे पास ट्रांजिएंट स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट। तो यही पूछा है ना कि इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बताओ। ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं इसको, ट्रांजिएंट स्टेट भी कहते हैं। तो बेसिकली जो इसका इंटरमीडिएट होता है, इसमें हमारे पास एक बॉन्ड बन रहा होता है और एक बॉन्ड टूट रहा होता है। अगर रिकॉल करो, अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ा है सबने मेरे साथ, ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव आयन इस तरह से जबरदस्ती बॉन्ड बनाता है इसके साथ और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो ट्रांजिएंट स्टेट तो मुझे समझ आ गया, कार्बोकैटायन तो नहीं बनेगा क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। कार्बोकैटायन तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में बनता है। तो एक तो बात मुझे कंफर्म हो गई कि कार्बन पॉजिटिव तो नहीं बनेगा, एक साथ 5 बॉन्ड बन रहे होंगे, एक बॉन्ड बन रहा होगा, एक बॉन्ड टूट रहा होगा। जैसे OH नेगेटिव आयन हमने एज अ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, तो यहाँ पे साइनाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होता है। तो C और D तो गलत हो गए, A और B में से मुझे अपना ऑप्शन चूज करना है। अब बताओ कौन सा होगा? देखो, हमने क्या लिया है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 4 कार्बन एटम तो स्टेट चेन में होने चाहिए। इस कार्बन एटम के साथ कार्रवाई हो रही है, वो लास्ट वाला कार्बन एटम है जिसके साथ क्लोरीन हटेगा। ठीक है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी है। तो अगर मैं बी स्ट्रक्चर को देखूं तो इसमें टोटल हमारे पास एक कार्बन एटम ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं, चलो इसको अगर सही से बनाए ना, ये मेरे पास है कार्बन जिसपे लगा हुआ है क्लोरीन। अच्छा, उसके साथ हमने लगाए आगे
या हाइड्रोजन, और साथ में यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल। अब जो साइनाइड बॉन्ड बनेगा वो CN यहाँ पे आके घुसेगा, और बॉन्ड ब्रेक किसका होगा? कार्बन क्लोरीन का। इसके साथ 2 हाइड्रोजन भी है। अब देख लो इंटरमीडिएट कौन सा वाला बन रहा है। देखो दोनों में साइनाइड बॉन्ड भी बन रहा है, क्लोरीन बॉन्ड भी टूट रहा है। ये वाला काम तो दोनों में सही है। अच्छा, जिस कार्बन पे क्लोरीन है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है हमारे। ऐसा ही है ना, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन और साइनाइड अटैच्ड हो रहा है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। लेकिन बी स्ट्रक्चर में देखो उस कार्बन के साथ यहाँ पे CH2 CH3 की वो दिखा दी, यहाँ पे भी एक CH3 दिखा दिया, यहाँ पे भी एक CH3 दिखा दिया। हमारा तो ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं। हमारा जो इंटरमीडिएट आ रहा है उसमें उस जिस कार्बन पे क्लोरीन है अल्फा कार्बन, उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है जो कि ए स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। अशद क्या कह रहे हो? अशद रोजा खोला है तुमने? समझ आएगी ये बात या दोबारा समझाऊं क्वेश्चन? मुझे कंफर्म कर दो। सर ये NaCN की जगह पे HCN यूज नहीं हो सकता, मतलब H पॉजिटिव, मतलब बात तो वही होगी ना। CN की जगह पे NaCN की जगह पे NaCN हाँ, HCN। तुम HCN ले सकते हो, लेकिन हम लोग वो लेते नहीं है क्योंकि वो पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। हम लोग सोडियम साइनाइड के साथ ही हमेशा ये रिएक्शन करवाते हैं, सही। लेकिन वो रिएक्शन कर जाता है उसके साथ, लेकिन लेते नहीं है। और सर ये एक दफा ये इंटरमीडिएट स्टेट पे बता देगा क्या चलो मैं मतलब है? बता ही देता हूँ दोबारा। देखो इसमें हमारे पास ने इनिशियल रिएक्शन लिया हुआ था 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिया हुआ है। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर मैं बनाऊं तो पहले तो मैं 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दूंगा क्योंकि ब्यूटेन है। फिर क्लोरीन लगा देंगे उसके साथ, और 1 क्लोरो और 2 मिथाइल, मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पहले तो ये देख लो कि क्या तुम लोगों को ये समझ आया कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन से मतलब क्या है इसका। अब दूसरी बात ये बताओ, इसको ना साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही जैसे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ होता है। पहले तो ये देखो कि ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन लगा हुआ है जो अल्फा कार्बन है, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है उसके साथ। तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। यहाँ तक बात समझ आई सबको कि दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो SN2 होती है। SN2 में हमारे पास इंटरमीडिएट जो बनता है उसमें क्या हो रहा होता है, देखो अब अगर मैं जैसे हमने पढ़ा है ना क्लास में, अब इसने टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया हुआ है, लेकिन तुम वैसे ही बनाओ जैसे हमने पढ़ा है। तो साइनाइड आयन क्या होगा, इसके साथ जबरदस्ती बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है उस कार्बन के साथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब साइनाइड आयन ने जबरदस्ती यहाँ पे बॉन्ड बनाना है और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट ऐसा बनता है। इसमें इंटरमीडिएट में कार्बोकैटाइन नहीं बनता। सही है, तो मतलब C और D तो गलत हो गया, अब बचा A और B। अब देखो जिस कार्बन के साथ आपका साइनाइड अटैच्ड हो रहा है उस कार्बन के साथ आपके इंटरमीडिएट में 2 हाइड्रोजन लगे हुए ना, 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए। तो बी ऑप्शन में इसने देखो जो जिस कार्बन के साथ साइनाइड अटैच्ड हो रहा है और जिस कार्बन के साथ क्लोरीन रिमूव हो रहा है उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। उसने तो यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया, दूसरा मिथाइल लगा दिया, एक इथाइल लगा दिया। ये कहाँ से आ गया? ये तो है ही नहीं। जिस कार्बन के साथ साइनाइड अटैच्ड हो रहा है, क्लोरीन रिमूव हो रहा है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये सही है। और पीछे एक 3 कार्बन वाली हमारी ये वाली पूरी चेन है,
ये वाली जो पूरी चेन उसने बनाई हुई है वो ये बनाई हुई है। देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसने भी 1 2 3 4 बनाए हुए ना। इस CH वाले के साथ एक ब्रांच में CH3 आ रहा है जो कि ये मिथाइल है, और फिर 2 CH2 है। जवाब अभी आज हम ना हेलोजन एल्केन के पेपर 1 करेंगे, कल हम हेलोजन एल्केन के पेपर 2 करेंगे। इसी तरह हम फिर अल्कोहल्स के पेपर 1 पेपर 2। तो इस वीक जो है ना पेपर 1 पेपर 2 दोनों चला। अगले वीक मंडे को हम लोग इसी तरह कार्बोनाइल के पेपर 1 पेपर 2 करेंगे, और फिर हम ईयरली स्टार्ट कर देंगे। आया स्पेक्ट्रोस्कोपी भी साथ कर लेंगे, छोटा सा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, और फिर हम ना ईयरली स्टार्ट कर देंगे इसमें। क्लियर है? जवेरिया आगे बढ़े। आमना, चलो क्वेश्चन 7 जो है, क्वेश्चन 7 में वो कह रहा है कि टर्शियरी ब्रोमो एल्केन इंडिकेटेड हियर बाय सी। अब टर्शियरी है तो उसने पूरा बनाया हुआ नहीं है, उसने सिर्फ ना यहाँ पे बॉन्ड्स शो करेगी। मतलब मुझे पता है यहाँ भी एल्काइल होगा, यहाँ भी एल्काइल होगा, यहाँ भी एल्काइल होगा। टर्शियरी है तो अल्फा कार्बन के साथ 3 एल्काइल अटैच्ड होंगे डायरेक्टली। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवाया तो हमें पता है कि OH नेगेटिव आयन निकलेगा और ब्रोमीन को हटाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ना, तो SN1 होगा, और SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन डायरेक्टली जाके उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो हाइड्रोक्साइड आयन वेट करता है कि कब जाके ये आपका क्या कहते हैं ब्रोमीन निकले और कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आए, कार्बोकैटायन बने। और जब कार्बोकैटायन बन जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन उसको अटैक करता है। तो इसमें उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएगी जो कि 2 स्टेप्स में, दो जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो 2 स्टेप्स में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनती है। तो ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर वो कार्बोकैटायन जो है वो उसके साथ OH उसको अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं हमें विच पॉइंट इन द डायग्राम इज करेक्टली आइडेंटिफाइड। अच्छा, एक्स इज कार्बोकैटायन, एक्स क्या एक्स कार्बोकैटायन है या वाई कार्बोकैटायन है, ये आपको डिसाइड करना है। देखो ट्रांजिएंट स्टेट तो नहीं बनेगी इसमें, बी और डी तो नहीं हो सकता। बी और डी तो होता है हमारा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है, और उसने साफ साफ कह दिया है कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी ब्रोमो एल्केन है। ठीक है, तो बी और डी तो आप निकाल ही दो अपनी इक्वेशन से। आपके पास बचा एक्स और ए और सी। ए और सी में आपने डिसाइड करना है। देखो हमारे पास हो क्या रहा है, जब ये कार्बोकैटायन बन गया है उसके बाद जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्सोथर्मिक बनता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो हमें किस तरह से पता चलेगी, जिसमें हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट होगा वो लो एनर्जी लेवल पे होगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो पहले स्टेप में, अब अगर इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से समझो कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका, फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बोकैटायन बनता है। तो जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक जगह पे खत्म होगी, ये रिएक्ट देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे होती है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किया, तो जो पहला प्रोडक्ट है इंटरमीडिएट वो कार्बोकैटायन है, तो पहला प्रोडक्ट Y पे बनेगा, Y से फिर दूसरा प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। बेसिकली X पे तो कोई प्रोडक्ट बनना ही नहीं है। मतलब X पे अगर आप पूछो तो X पे क्या होगा, तो X पे तो कुछ होगा ही नहीं। क्लियर? The structure of conene is shown. Conene can be synthesized by reacting ammonia with a dibromo compound X. अच्छा, अमोनिया भी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना उसमें OH नेगेटिव आयन, जैसे ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है ना,
OH नेगेटिव आयन भी इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, साइनाइड आयन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, वाटर के मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं, और अमोनिया भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकता है। ये चारों एज अ न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये चारों लिख लो एक साथ, ये कहीं पे भी आ सकते हैं। साइनाइड भी है, अमोनिया मॉलिक्यूल भी है, वाटर भी है। अच्छा, आगे कह रहा है कि अमोनिया के साथ कराए डाई ब्रोमो कंपाउंड एक्स, उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड एक्स? बता सकते हो क्या बनेगा? देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है, मतलब एक ब्रोमीन, देखो दो ब्रोमीन है। अब अगर हमारे पास, इसको गौर से देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर इसने दिया हुआ है इसके अंदर ये क्वानिन कैन बी सिंथेसाइज्ड, इसको बनाना है बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद डाइब्रोमो कंपाउंड है। अभी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, देखो जरा समझने की कोशिश करना कि हमारे पास अगर ये स्टेट चेंज होता, ये स्टेट चेंज नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है कि 8 कार्बन एटम्स हैं जो जिस तरह से लगे हुए हैं ना, अब उसमें एक 1 2 3 4 5, तो ये साइकिल कैसे बनी है? बेसिकली ये हुआ क्या है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे था, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ होगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ होगा, उसके बाद 6 7 8, तो ये जो अमोनिया आया है इसने जो बॉन्ड बनाया ना नाइट्रोजन, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, इसलिए ये साइकिल बन गई। तो इसका जो नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज 1,5 डाई ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है, अब ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, अब जिसको ये समझ नहीं आया ना, तो पहली बात तो क्लास में जब आओ तो मुझसे ये समझ लेना, और जो सिर्फ ऑनलाइन ही है वो मुझे कंफर्म कर दो। जवेरिया, जबात, बात नहीं है, मोइज भी नहीं है क्लास में। या कोई क्लास में समझ लेना, थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझाना ना इस तरह से ऑनलाइन। बस मुझे आप जवेरिया आप कंफर्म कर दो, क्योंकि ये आप सिर्फ ऑनलाइन ही हो ना। आ गया, चलो गुड है। बाकी भाई ये क्वेश्चन 8 मार्क कर लो, क्लास में जब आओ तो समझ लेना। क्वेश्चन 9 में स्केलेटल फॉर्मूला दिया हुआ है भाई, स्केलेटल फॉर्मूला भी बहुत आते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसमें कह रहा है द फिंकलस्टीन रिएक्शन अकर्स व्हेन, अब ये मुझे नहीं पता क्या है, तो ये आप भी नहीं पता, कोई तो मसला नहीं है। अकर्स व्हेन सोडियम आयोडाइड इन प्रोपेनोन, प्रोपेनोन अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमने हर जगह पे नहीं पढ़ा है, ये प्रोपेनोन है। बल्कि इसको छोड़ दो, इसको ना अब हम बाद में, बल्कि सुन लो, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बाद में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, इन प्रोपेनोन रिएक्ट्स विद क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन, द हैलोजन इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, द रिएक्शन ओनली वर्क्स फॉर प्राइमरी हैलोजन एल्केन्स व्हिच हैलोजन एल्केन प्रोड्यूसेस कंपाउंड एक्स। तो देखो इसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये क्या कह रहा है कि रिएक्ट विद क्लोरोएल्केन, मतलब कोई ऐसा एल्केन जिसमें क्लोरीन लगा हुआ है या ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमो एल्केन के साथ भी रिएक्ट करेगा, क्लोरो एल्केन के साथ भी रिएक्ट करेगा ये। अच्छा, इसमें कह रहे थे हेलोजन इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, तो जो हेलोजन लगा हुआ है चाहे ब्रोमीन है चाहे क्लोरीन है वो रिप्लेस हो गया है। अब ये रिएक्शन बिल्कुल नया है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमने बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह देखना है। रिएक्शन ओनली वर्क्स फॉर प्राइमरी हेलोजन एल्केन,
तो मतलब ऑप्शन में प्राइमरी हैलोजन एल्केन चूज करना है पहली बात, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सारे तो नहीं, ये सी जो है ना ये सेकेंडरी हैलोजन एल्केन है। देखो अगर सी को मैं गौर से देखूं तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है ना वो ये वाला कार्बन है, अल्फा कार्बन जिसपे लिखा है ना मैंने, उसके साथ ये क्लोरीन लगा हुआ है, और इसके साथ ये ब्रैकेट में CH3 का क्या मतलब है कि ये CH3 इस तरह से ब्रांच में और ये क्लोरीन लगा हुआ है, और ये पीछे पूरी जो है ना ये अल्काइल चेन लगी हुई है लंबी सी, तो ये तो सेकेंडरी है। वो ये कह रहा है कि ये प्राइमरी के साथ हो सकता है सिर्फ, तो सी जो है वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो सी इसलिए मैं ऑप्शन से हटा दूंगा। बाकी सारे जितने भी एल्काइल हैलाइड मुझे दिए हुए ना वो सारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिए हुए, उनको मुझे देखना पड़ेगा। अब ये जो कंपाउंड एक्स बना है तो उसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ ना, तो देखो ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखे ना, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ पहले 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, सेकंड कार्बन पे जो है ना एक हाइड्रोजन होगा, साथ में ब्रांच में CH3 आ रहा है, तो उसको ब्रैकेट करके ऐसे CH3 लिखेंगे। अच्छा, ये जो सेकंड कार्बन है इसके साथ इधर भी एक CH3 है, इधर भी एक CH3 है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो मैं और बताता हूँ। पहले ना इसको नंबरिंग के साथ साथ लेके चलते हैं 1 2। अभी थर्ड कार्बन मुझे लिखना है, तो थर्ड कार्बन है उसके साथ CH2 होगा, फिर फोर्थ कार्बन है उसके साथ अगेन एक ब्रांच में CH3 है, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, और फिर फिफ्थ कार्बन जो है उसके साथ CH2 और आखिर में आयोडीन है। देखो इसको लिखने का एक और तरीका हमारे पास ये होता है कि जो सेकंड कार्बन है ना, उस सेकंड कार्बन पे 2 CH3 लगे हुए, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, तो इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 CH3 ब्रैकेट में लेके 2 लिख दो, और फिर CH, इसमें आपका फर्स्ट CH3 भी इसमें इंक्लूड हो गया, ब्रांच वाला भी इसमें इंक्लूड हो गया, और थर्ड कार्बन वाला CH2 इधर आ गया, फिर फोर्थ कार्बन वाला, ये जो फोर्थ वाला है CH, इसके साथ ब्रांच में CH3 है, और फिर CH2, और यहाँ से आप आयोडीन हटा दो, यहाँ आ जाएगा क्लोरीन। तो इससे जो है वो ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब यहाँ पे क्लोरीन हटा, आयोडीन हटा के बस क्लोरीन लगाना है तुमने, बाकी सिर्फ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बना हुआ है। देख लो उसको कौन सा ऑप्शन बन रहा है। चलें आगे बढ़े, समझ आया। इसी तरह देखो ये 11 जरूर करना होमवर्क में, 10 तो बहुत आसान इसमें है। स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा कि सी और डी में कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी। हाँ देखो स्ट्रक्चर बना, अगर तुम्हें नहीं सम इनिशियली तो हम जो है ना, मैं तो कहता हूँ कि भाई खोल के बना के देख लो कि ये वाला जो कार्बन है इसके ब्रैकेट में CH3 है ना, मतलब अल्फा कार्बन जिसपे लिखा हुआ है, सी की अगर मैं बात करूँ तो उसके साथ ब्रैकेट में CH3 है, तो एक CH3 यहाँ होगा, पीछे पूरी अल्काइल चेन लगी हुई है CH2 की, पूरी अल्काइल चेन लगी हुई है और साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा उसका डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है, तो ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, सी तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया इक्वेशन से। सेकेंडरी सही। ठीक है, ए अगर देखो ना तो ए में हमारे पास टोटल हमारे पास कार्बन कितने हैं इस एक्स में, 5 6 7 कार्बन है। ए में शायद कार्बन ही बहुत ज्यादा दिए हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 ही है। भाई देखो सिर्फ इतना सा काम था इस क्वेश्चन में पूरे, कि इसमें जहाँ पे ये लगा हुआ है ना आयोडीन, इस आयोडीन ने हटना है और यहाँ पे क्लोरीन को लग जाना है बस। अब इस स्केलेटल फॉर्मूला को स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तुमने, और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं जब इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाने जाऊंगा ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने जाऊंगा, तो मैं इस तरह से बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन 5 कार्बन बन गए।
मैंने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे बनाना है, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ जो है ना एक ब्रांच में एक हाइड्रोजन होगा और ब्रांच में CH3 होगा, तो मैं ब्रैकेट लगा के CH3 लगा दूंगा, इसको ऐसे ब्रैकेट आएगा और फिर ये ब्रांच में जो CH3 है ना ये आ जाएगा, और फिर थर्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर फोर्थ कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, और फिर ब्रांच में CH3 है तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा के CH3 लगाऊंगा, और फिर फिफ्थ कार्बन एटम के साथ जो है ना 2 हाइड्रोजन होंगे और फाइनली इसके साथ क्लोरीन है। तो ये वाला स्ट्रक्चर मुझे ढूंढना है। अब मसला ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर उसने जो है ना उसने शुरुआत जो की हुई है हर स्ट्रक्चर की, उसने शुरुआत में जो सेकंड कार्बन है ना इसके साथ एक लेफ्ट पे CH3 और एक राइट पे CH3 है, उसने उन दोनों को ब्रैकेट में लिया हुआ है। मतलब अगर मैं सेकंड कार्बन बनाऊं तो लेफ्ट और राइट वाला CH3 उसने दोनों को ब्रैकेट में लेके 2 लगा दिया, सब में यही किया हुआ है उसने। तो मैंने भी अपना स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी इसी तरह स्टार्ट करा है। और जो थर्ड कार्बन है स्टेट चेन में वो फिर CH2 आएगा, फिर CH आएगा, फिर एक ब्रांच में CH3 आएगा, फिर एक CH2 आएगा, फिर एक Cl आएगा। तो बस फिर मैंने ये ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन में ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज दिया हुआ है उसमें। समझ आई बात? 1 2 3, तो थर्ड कार्बन पे ब्रांच आ रही है, इसने यहाँ पे ए में सेकंड कार्बन पे ब्रांच डाल दी है, इसलिए गलत हो जाएगा। बी में भी उसने जो है वो सेकंड कार्बन पे यहाँ पे ब्रांच डाली हुई है इस कार्बन पे, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से ढूंढा है मैंने आंसर अपना। सर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? कौन सा वाला? पूरा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करूं? यस सर। अच्छा, एक्स हमारे पास एक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें उसने पहली बात तो बोला है कि जो हेलोजन एल्केन प्रोड्यूसेस कंपाउंड एक्स, तो वो हेलोजन एल्केन जो है ना वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। मतलब मैंने क्लोरीन के साथ बनाया है, यहाँ पे ना ब्रोमीन भी हो सकता है। उसको ब्रोमीन उसका हटा के हमें ना बस आयोडीन लगाया है उसमें। तो बस ये पूछ रहा है कि जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो। तो ये स्केलेटल फॉर्मूला बन रहा है, स्केलेटल फॉर्मूला को मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करा और मैंने देख लिया कि कौन सा ऑप्शन में यही वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है। जब तक ये बनाओगे नहीं ना बैठ के, जब तक सही क्लियर नहीं होगा। सही है मरियम? यस सर। सर तो आंसर कौन सा था फिर इसमें? आंसर डी बन रहा है ना, देखो। ओके सर। अच्छा 11 मैंने होमवर्क किया, 12 देखो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हमारा जो तो 12 न्यूक्लियोफिलिक करा देगा। सब्स्टिट्यूशन, अच्छा करवा रहा हूँ, 13 में वाटर जो है वो जाके इसको हटाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेसिकली जब वाटर ऐड हो रहा होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है देखो, तो इसमें SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, या तो SN2 बोलोगे इसको, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलोगे उसको, या हाइड्रोलिसिस बोलोगे उसको। एलिमिनेशन तो नहीं है ना, ये हाइड्रोलिसिस है। रिडॉक्स रिएक्शन तो मैंने कहीं पे नहीं बताया तुम्हें। द रिएक्शन टेंड्स टू प्रोसीड थ्रू SN1, SN1 गलत लिखा हुआ है, SN2 होगा। अगर SN2 लिखा हुआ होता तो वो सही होता, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। याकूब 10 तो होमवर्क दिया है ना, 10 तो बड़ा आसान सा है। 10 में कह रहा है विच प्रोडक्ट कैन बी मेड फ्रॉम ब्रोमोइथेन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमोइथेन ये एक ब्रोमीन लगा हुआ है बस। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन हट जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ब्रोमोइथेन से इथीन बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा 10 तो।
क्वेश्चन 11 में कह रहा है वाटर, अच्छा कौन सा 12 पूछ रहे हो मुनी? 12 12 में कह रहा है which statement about the mechanism of a SN1 reaction of a halogen alkane is correct? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट में, है ना? जी। ए में कह रहा है न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। SN1 में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, बस इलेक्ट्रोफाइल का तो जिक्र ही नहीं है SN एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कहाँ से न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड? न्यूक्लियोफाइल कहाँ सब्स्टिट्यूट होता है? न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूट करता है। वन इंटरमीडिएट इज फॉर्म फ्रॉम टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। इंटरमीडिएट जो बनता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो अल्काइल हैलाइड जो होता है वो अकेला ही इंटरमीडिएट बना लेता है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है, देखो ये SN1 है, अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालूंगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे कर होता है ना इंटरमीडिएट इसका। सही नहीं सही, ये तो सॉरी किसकी आंसर SN2 है। हुआ फिर इसका? हाँ, ये SN2 होता है। और SN1 का क्या होता है? SN1 में हमारे पास पहले हाइड्रोक्साइड आयन डायरेक्टली आके अटैच नहीं होता, वो मैंने बताया था ना, वो खड़ा होके देखता है पहले। कार्बोकैटायन बनता है। हाँ, कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन जो होता है वो हमारा क्या होता है? इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बाय द एडजेसेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें, तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो ये कार्बोकैटायन बेसिकली क्यों स्टेबलाइज्ड होता है? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पॉजिटिव की तरफ फेंकते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है। तो सी इसका आंसर है। सही। टाइम हो गया है क्या याकूब? जितनी देर तुमने ये इमोजी ढूंढने में लगाया होगा ना, यकीन करो इतनी देर में 2 क्वेश्चन हो जाए। सर 17 मुझे नींद करवा आ रही है दिया। तो सोचा भाई 17। 17, देखो 18 और 19 में तीनों में मसला है। देखो एक काम ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर तुम लोग अभी ये जैसे हम एलोजन एल्केन के एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, अगर आप अगले क्लास में अल्कोहल्स के करके आ जाओ, सिर्फ वो क्वेश्चंस पूछो जो आप आ नहीं रहे। क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि कंपाउंड जे, बड़ा सा फॉर्मूला दिया हुआ है उसका, इज रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल। तो एलिमिनेशन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एलिमिनेशन होगी, क्योंकि इथेनॉल में लिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में लेता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इसने इथेनॉल में लिया है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्स, कंपाउंड जे है, इसमें जहां जहां हेलोजन लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो इनके एडजेसेंट जो कार्बन है, जैसे जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, इसी तरह इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ सकता है। इसी तरह जहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है तो उसके एडजेसेंट कार्बन में डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ भी आ सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। व्हाट कुड बी द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ एक्स? तो देखो अब मैं बारी बारी देख लेता हूँ, ए को देख लेते हैं। ए में जो उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो देखो हमारे पास ए में, हाँ ए में इसने देखो ये, एक तो यहाँ पे क्लोरीन था, इस कार्बन का क्लोरीन और इस कार्बन का हाइड्रोजन निकला होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, तो ये वाला डबल बॉन्ड तो सही बनाया हुआ है, तो क्लोरीन निकल जाएगा, तो क्लोरीन वाला बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन था और इस पे हाइड्रोजन था, पहले डबल बॉन्ड नहीं था। मतलब मैं अगर इसको डबल बॉन्ड जो इसने बना हुआ है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं होगा पहले, लेकिन जब ये क्लोरीन और हाइड्रोजन हट गया तो फिर इन दोनों कार्बन के बीच में, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है और जिस कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन अभी शो किया हुआ है, तो उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो सही है। अच्छा, फिर
डबल बॉन्ड हमारा इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, ये वाले दो कार्बन के बीच में, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ क्लोरीन था, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है। तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड सही बनाया हुआ है उसने। सही है। अच्छा, ये वाला जो ब्रोमीन लगा हुआ है ना, इसके यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो और यहाँ पे एक कार्बन है। इन कार्बन को अगर मैं नंबरिंग करूँ ना 1 2 3 तुम्हें बताने के लिए सिर्फ, तो जो थर्ड कार्बन है इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, इधर एक इसका बॉन्ड बना हुआ है, इधर एक बॉन्ड बना हुआ है। थर्ड कार्बन के साथ देयर इज नो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन लगने की जगह नहीं है, 4 बॉन्ड तो बने हुए। जब इसके साथ हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिमूव क्या होगा? ब्रोमीन, हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव होता है। मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में किसी भी तरह डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है। हाँ, सेकंड और फर्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ ना, ये नहीं पॉसिबल, तो ए गलत हो गया। तो जहां जहां उसने सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं वो सारे ऑप्शन हटा दो, ए भी हटा दो, सी भी हटा दो। आई बात समझ? डी क्यों गलत है? डी देखो, डी में तो ये वाले डबल बॉन्ड ब्रोमीन वाला ये तो सही बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे उसने क्लोरीन भी हटा दिया, ब्रोमीन भी हटा दिया, तो भाई या तो क्लोरीन हटाओ, ब्रोमीन रहने दो, ताकि क्लोरीन और हाइड्रोजन हटा होगा, या ब्रोमीन और हाइड्रोजन हटा होगा। उसने क्लोरीन भी हटा दिया, ब्रोमीन भी हटा दिया। अगर क्लोरीन भी हटा रहे हो, ब्रोमीन भी हटा रहे हो, तो जहां से क्लोरीन हटा है तो किसी और कार्बन से उसके लिए एक हाइड्रोजन हटा होगा, यूं डबल बॉन्ड आता। और जहां से ब्रोमीन हटा है तो उसके लिए भी किसी और कार्बन के साथ हाइड्रोजन हटा होगा और वहां पे डबल बॉन्ड आता। ये जो बीच में जो डबल बॉन्ड आया ना, मतलब अगर मैं अभी मेन स्ट्रक्चर पे जरा देखना, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन लगा हुआ है। अगर नंबरिंग कर दूं मैं 1 और 2, तो फर्स्ट कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड में इंक्लूड हो रहा है तो फर्स्ट कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, मतलब क्लोरीन हटेगा। और सेकंड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो अगर क्लोरीन हटता है फर्स्ट कार्बन से और सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन हटता है तो फिर डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन फिर ब्रोमीन लगा रह जाएगा ना, क्लोरीन हट जाएगा। एक मिनट, अगर फर्स्ट कार्बन से क्लोरीन हटता है और सेकंड कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो हटता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, लेकिन फिर ब्रोमीन लगा रहेगा ना, तो ब्रोमीन थोड़ी हटा है। या अगर आप कहोगे कि नहीं भाई ब्रोमीन हटा है, तो अगर ब्रोमीन हटा है, जिस कार्बन पे ब्रोमीन है फर्स्ट कार्बन, और सेकंड कार्बन जो है, या तो यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो नहीं बनाया हुआ उसने तो ऊपर वाले क्लोरीन के साथ जो कार्बन है उसका डबल बॉन्ड उसके बीच में बनाया हुआ है, तो उस पर तो कोई हाइड्रोजन वैसे भी था ही नहीं। और क्लोरीन और ब्रोमीन हट के डबल बॉन्ड नहीं आएगा, या तो क्लोरीन हाइड्रोजन हटेगा या ब्रोमीन हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आपस में हट के एलिमिनेशन नहीं होगी। तो ये डबल बॉन्ड भी गलत बनाया हुआ है उसने, तो बी सही है इसका आंसर। मरियम पहले बताओ मुनीब, समझ आई बात? और फिर मरियम आप पूछो क्या कह रहे हो। सर कुछ नहीं, मुझे मैं यही कह रही थी कि बी आंसर है। ओके मुनीब। मुनीब तुमने क्वेश्चन पूछा था 17 समझ आ गया है, और कुछ पूछना है? किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है आगे इसमें? चलो एक काम करो, इसको बाकी क्वेश्चन एज अ होमवर्क करो। आज की तारीख में ट्राई करो कि जितने भी एमसीक्यूज है ना, अब सारे तो मैं नहीं कह रहा तुम लोग कर लो, 81 एमसीक्यूज इसमें मैंने हैलोजन एल्केन्स के डाले हुए हैं, तो आप 20 और कर लो, मतलब टोटल 30 एमसीक्यूज तक आप अगर टोटल कर लोगे ना तो इनफ है अभी फिलहाल पेपर 2 के लिए प्री प्रेप करने के लिए। कल जो है ना इसके पेपर 2 करेंगे, 20 एमसीक्यूज कर लोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी बन जाएगी पेपर 2 की। पेपर 2 बहुत हलवा हो जाएगा।
सही है, चलो ओके, अब जा सकते हो, अल्लाह हाफिज।